tech giant chartered cargo flights to ferry 600 tons, or 1.5 million iPhones, to the US from India. A separate report in the Times of India stated that Apple transported 5 planes full of iPhones and other products in just 3 days. Apple ने 600 tons of iPhone जो है वो इंडिया से फ्लाई करवाया है, और वो कैसे? चार्टर्ड कार्गो फ्लाइट के जरिए। से भारत में आईफोन्स की प्रोडक्शन की जा रही है, मगर अब वहाँ डिवाइसेस की प्रोडक्शन में एक बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। एक सबसे बड़ा एंगल ये है कि जो कंट्रीज इस तरह। अब अक्रॉस द बॉर्डर क्या हो रहा है? अक्रॉस द बॉर्डर ये हो रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी, आपको पता ही है, एप्पल, आईटी, हाँ, बड़े पैसे भाई इंडिया पे तो कहते हैं पैसा बरस रहा है, पैसा भी नहीं, डॉलर बरस रहे हैं, डॉलर। कैसे हैं? देखिए अभी अगर इंडिया पे पैसा बरस रहा है ना, तो ये बिल्कुल। बात करें पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, और हमारे साथ आजाद होने वाले ममालिक आज मुआशी एतबार से हमसे बहुत आगे निकल गए हैं, जबकि पाकिस्तान अब तक IMF के कर्ज के घेरे से बाहर नहीं। दुनिया की जो टेक फर्म्स हैं वो इंडिया की तरफ देख रही हैं, सो उनको उस हिसाब से वहां पे काम करना पड़ता है। जो कंट्रीज इस तरह की प्रोडक्शन के काबिल है, जिसके पास सारी उसके लिए जो भी आपको दरकार होता है वो जरूरियात की सारी चीजें हैं, तो आप चल कर रहे हैं, इकोनॉमी भी अच्छी उनकी चल रही है, थोड़े से मॉडरेट भी हैं, थोड़ा सा। अच्छा, व्हाट इज वड़ा पाव? व्हाट इज वड़ा पाव? देखा जाए तो पाकिस्तान में तो एक स्टोर के लिए लोग तरस जाते हैं। हाँ, हमारे मुल्क में एक स्टोर नहीं है एप्पल का। मुझे तो नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई एक स्टोर भी, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, हम उनके लिए तरसे हुए। सेल तो आजादी से लेकर अब तक हुक्मरानों ने कभी भी मुल्क की मईशत को तरजीह दी ही नहीं। जो भी हुक्मरान आया उसने पिछले वाले को खराब मईशत का जिम्मेदार करार दिया, और नतीजा कि उसमें हुआ क्या कि। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ने एक बड़ा कदम उठाया। भारत से करीब 600 टन आईफोन एयरलिफ्ट अमेरिका भेजा गया है। दरअसल एप्पल कंपनी अब चीन पे कम निर्भर रहना चाहता है, तो इसलिए एप्पल कंपनी ने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा दिया है, जिसके कारण एप्पल ने भारत से अमेरिका भेजे गए 125 मिलियन आईफोन, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, और बोल रहे हैं कि देखो भारत की तरफ आज आईफोन बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग का हब बन गया है और चाइना को पीछे छोड़ दिया है। दरअसल दोस्तों, अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगाए गए भारी टैरिफ से बचाने के लिए एप्पल कंपनी ने 600 टन आईफोन अमेरिका शिफ्ट करा दिया है। चीन से आने वाले सामानों पर 125% का टैरिफ लगा हुआ है, और पहले यह टैरिफ 54% था। इसके मुकाबले भारत से आयात होने वाले सामानों पर 26% का टैरिफ है, जो फिलहाल 90 दिनों के लिए होल्ड पर रखा गया है, जिसकी वजह से एप्पल कंपनी ने चीन की बजाय भारत से सप्लाई तेज कर दिया है। आप लोग को वीडियो के हाईलाइट में देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान के एक्सपर्ट भी बोलना चालू कर दिए हैं कि भारत अब नया मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बन गया है। अब भारत एप्पल के लिए एक अहम मैन्युफैक्चरिंग बेस बनता जा रहा है, और बोल रहे हैं कि भारत ने आईफोन एक्सपोर्ट के मामले में बड़ा छलांग लगा लिया है, मैन्युफैक्चरिंग को भी दुगना कर दिया है। भारत ने करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के आईफोन्स अमेरिका भेजे गए हैं। भारत दिन पे दिन एक नया इतिहास रचते जा रहा है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में क्या होता किसी को पता ही नहीं रहता है। दरअसल दोस्तों, भारत की तरक्की और ताकत देखकर पाकिस्तानियों को पच नहीं पाता है। तो आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तानी मीडिया से क्या प्रतिक्रिया था, और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। एप्पल ने 600 टन ऑफ आईफोन जो है वो इंडिया से फ्लाई करवाया है, और वो कैसे? चार्टर्ड कार्गो फ्लाइट के जरिए। ये ट्रांसपोर्ट जो चार्टर्ड कार्गो फ्लाइट के जरिए इंडिया ने 600 टन ऑफ आईफोन जो है वो ट्रांसपोर्ट करवाया है। ये कहा जा रहा है कि 1.5 मिलियन यूनिट्स के करीब ये नंबर है, यानी कि आप समझ लें 15 लाख फ़ोन इंडिया से निकला है, और ये इंडिया से अमेरिका गया है। वो क्यों गया है? उसके पीछे जो मेन रीज़न है दैट इज़ टू टेक कंट्रोल ऑफ द सप्लाई चेन। अब जो जिसे आप कह लें कि चाइना के ऊपर तो 125% टैरिफ आ गए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैं माफ़ नहीं करूंगा। चाइना को तो अमेरिका ने इररेलेवेंट कर दिया। नाउ इंडिया प्रूव्स टू बी द बैकबोन ऑफ द एप्पल एंड द यूएस टेक फर्म्स। ये इंडिया ही अब उनकी बैकबोन है, और ये जो उस वक्त फ्रेंड शोरिंग की थी, या ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन या उससे पहले जो इवन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में ये बताया गया था। अब देखें ना, इंडिया के अंदर 26% टैरिफ्स हैं, और उससे बढ़ के भी देखें एप्पल ने अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है, फोन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में 20% 20% इंक्रीज कर दिया, और उसके लिए वर्कर्स ऐड हुए हैं। इंडिया के अंदर मैसिव जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, वो लोग जो टेक फर्म्स में काम करते हैं। आप देखें कि जो फॉक्सकॉन की जो चेन्नई फैक्ट्री है, वहां पे संडेज को भी काम होता है, इतवार को भी काम होता है, दिन रात काम हो रहा है। इतवार इज छुट्टी, इट्स अ हॉलीडे, बट इन इंडिया यू हैव टू वर्क, बिकॉज दुनिया की जो टेक फर्म्स हैं दे आर लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया।
दुनिया की जो टेक फर्म्स हैं वो इंडिया की तरफ देख रही हैं, सो उनको उस हिसाब से वहां पे काम करना पड़ता है। इस चीज को आप अगर अंदाजा लगाएं, ये है वो डेवलपमेंट। एप्पल जो है वो कोलैबोरेट कर रहा है कि विद अब इसमें क्या हो रहा है, इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है कि जितनी भी कस्टम क्लियरेंस चेन्नई एयरपोर्ट से हो रही थी उसको, जिसे कहते हैं ना, उसका प्रोसेसिंग टाइम 30 आवर्स कर दिया गया है। जो 30 आवर्स था उसको 6 घंटे कर दिया गया। नाउ अब देखें हाउ इंडिया इज गेटिंग रेलिवेंट एंड हाउ इंडिया इज द बैकबोन ऑफ द एंटायर सिस्टम। वो इंडिया जहां पे, और उसका चेन्नई एयरपोर्ट जहां पे प्रोसेसिंग टाइम 30 आवर्स था, अब वो 6 घंटे रह गया। अब ये इंडिया ने एक स्पेशली ग्रीन कॉरिडोर एस्टैब्लिश कर दिया, लेकिन अब वो सारी की सारी फैसिलिटीज इंडिया, हमें तो कुछ भी ना मिला क्योंकि हमारे लोगों का ध्यान ही नहीं है इन चीज़ों पे। वी कुड नॉट गेट एनीथिंग एंड वी डोंट वांट टू गेट एनीथिंग फ्रैंकली स्पीकिंग। हमें इन चीज़ों से गर्ज ही कोई नहीं है, कौन किधर क्या कर रहा है, कौन क्या है, मतलब हमारा ये इशू ही नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि हमारे लोगों को परवाह ही नहीं है। हम वो बिज़नेस चाहते ही नहीं है, हम कारोबार हमारी प्रायोरिटी नहीं है। और हम क्यों कारोबार की वही अहमियत दें भाई, सीधी सी बात है। हम क्यों कारोबार को अहमियत दें, हमें ज़रूरत ही कोई नहीं है कारोबार करने की। कारोबार वो करते हैं जिन्होंने तरक्की करनी हो। इंडियंस देखें वो कारोबार कर रहे हैं ना, चाइनीज़ देखें कारोबार कर रहे हैं ना। अभी मार्च से लेके अभी तक 6 कार्गो फ्लाइट्स उड़ी हैं, 100 टन की कैपेसिटी थी एक फ्लाइट की, और आईफोन धड़ाधड़ इंडिया से उड़ रहे हैं। आईफोन धड़ाधड़ इंडिया से उड़ रहे हैं, धड़ाधड़। और वो जा किधर रहे हैं? अमेरिका। 15 लाख फोन वो लेके गए हैं। एकदम से उसने, यानी 2021 में जो इंडिया में एप्पल आईफोन की प्रोडक्शन थी उसको बढ़ाकर अब जो है वो 3 गुना इजाफा कर दिया गया, ट्रिपल कर दिया गया 1 साल के अंदर। अच्छा, एप्पल की जानिब से काफ़ी अरसे से भारत में आईफोन्स की प्रोडक्शंस की जा रही है, मगर अब वहाँ डिवाइसेस की प्रोडक्शन में एक बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। एक सबसे बड़ा एंगल ये है कि जो कंट्रीज़ इस तरह की प्रोडक्शन के काबिल है, जिसके पास सारी उसके लिए जो भी आपको दरकार होता है, वो ज़रूरियात की सारी चीज़ें हैं, तो आप उसी के पास जाएंगे। और एक ऐसा कंट्री जो कि तरक्की करो, जो आपको बड़ा नज़र आ रहा हो, उसके पास आप जाएंगे। लेकिन उसमें कुछ, अगर हम पोलिटिकल अलाइनमेंट्स को देखें इस वक्त जो हो रही हैं, तो उसमें बीजिंग और वाशिंगटन के दरमियान जो एक कशीदगी बढ़ रही है, और इसकी बिना पर जो हमें नज़र आ रहा है, मतलब डेली बेसिस पे दोनों कंट्रीज़ के बीच जो है वो स्टेटमेंट्स आती हैं। और अमेरिका जो है वो बीजिंग को बुरे तरीके से उसको वो कन्फ्रंट कर रहा है, और वो कोशिश ये कर रहा है चाइना के जो है वो उसके खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ उसके साथ इकट्ठे हों। अच्छा, तो ये तो एक बात ठीक है, ज़ाहिर है। तो फिर वो हर फ्रंट पर जो भी महाज होगा उस पर ये कोशिश की जाएगी। और उनके पास एक बहुत बड़ा फ्रंट ये है कि उनकी जो प्रोडक्शन होती है चाइना में, जिससे चाइना को बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, वो उठा लें वहाँ से। वैसे तो आमतौर पर देखा जाए अगर, तो जो दुनिया है वो तिजारत को इस तरीके से नहीं देखती। यानी आप देखें ना कि चाइना और इंडिया के कैसे ताल्लुकात है, कैसे हालात व वाक़यात है, लेकिन इसके बावजूद उनकी जो ट्रेड है वो बढ़ती चली जाती है, वो कम नहीं होती। अच्छा, फिर ये है कि इसी तरीके से आप दीगर कंट्रीज देख, टर्की को देख लें, इजराइल के साथ उसकी कितनी बड़ी ट्रेड है, फिर और भी आपस में बहुत ज़्यादा लेकिन ट्रेड है। सिर्फ वो कंट्रीज़ के जो, यानी मैं समझती हूँ कि इस तरक्की के दौर में वाकई ये बात जहालत में डूबे होना है कि अगर आप किसी बिना पर, अगर आपकी रिफ्ट है, कोई कन्फ्रंटेशन है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, और आप अपनी ट्रेड जो है वहाँ से बंद कर दे, तो बहुत ही कम कंट्रीज़ हैं ऐसे जिसमें हम चले जाते हैं। क्योंकि खैर कुछ ऐसे हैं, चलें छोड़े, अब उनकी क्या बात करेंगे, जिसमें हम भी एक शामिल हैं। और हम जो है अपने कुछ बिला वजह की सो कॉल्ड जो हमारे क्लीशेज और जो इस तरह की है कि ये है दुश्मन है और ये है, तो हम इस बिना पर अपनी ट्रेड नहीं स्टार्ट करें।